स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल। चेतना कवर बेटा, ये क्या चला रखा आपने? सर ये मैं नहीं चला रखी, किसी ने मेरा नेम रख रखा है। हाँ तो क्लोज करो उसको, कनेक्ट करो, ज्वाइन करो ऑलमोस्ट है। अच्छा हाँ सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों बेटा, आप मेरे को नहीं देख पा रहे क्या? गुड मॉर्निंग नो सर। बेटा, मेरे को सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर। आवाज यस आ रही सर, है बेटा आवाज आप तो लोग? आ रही है। रोहित नहीं आ रही। सर आप दिखाई नहीं दे रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है क्या मेरी आपके पास में? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। यस सर। बेटा क्लास कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। यस सर। आ जाएंगे अभी ये बच्चे बीच में। लाइब्रेरी है। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने आवेश क्या है, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जैसे हमने बताया कि कोई भी जो वस्तु होती है बेटा, कैसे कोई भी बॉडी है, अभी कोई वस्तु है, तो सर प्रत्येक वस्तु नेचुरल क्या होती है, उदासीन होती है। कोई भी बॉडी होगी, कोई वस्तु होगी, ठीक है, वो क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, उदासीन ही होता है। क्यों होता है ये भी हम जानते हैं, क्योंकि सर उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही उसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। भाई किसी भी वस्तु में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए इसका टोटल चार्ज कितना है, मैंने बताया था कि जैसे कितना पॉजिटिव है +5 ई, नेगेटिव भी कितना होगा -5 ई। तो इसका जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा सर, वो होगा +5 ई प्लस -5 ई, टोटल कितना होगा 0। तो ये प्रत्येक वस्तु के लिए होता है, प्रत्येक वस्तु पे उपस्थित नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है सर, बराबर होता है, इसलिए टोटल चार्ज कितना होगा 0। और यही कारण है कि प्रत्येक वस्तु वैद्युत रूप से क्या होती है, उदासीन होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर प्रत्येक वस्तु उदासीन है तो अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करना चाहें, हम चाहें कि वस्तु धनावेशित हो जाए, कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाए, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे सर। क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि सर हमें किसी भी कोई मेटल है, कोई स्पेयर है, कोई कंडक्टर स्पेयर है, नॉन कंडक्टर है, अगर मुझे इसको चार्ज करना है, उसको मुझे धनावेशित करना है या मुझे उसको ऋणावेशित करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी वस्तु खुद नेचुरल तौर पे क्या होता है, उदासीन होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो चार्ज हो, आवेशित हो, तो हमें उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना कि सर चार्ज कैसे करेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने का तरीका क्या होगा। तो हम बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु को हम 3 मेथड से, 3 ऐसी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम उसको चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। क्या कहा कि कोई भी जो वस्तु है उसको चार्ज करने का हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, क्या है, आवेशन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, आवेशन की बात करेंगे कि किसी भी वस्तु का हम आवेशन कैसे कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो आवेशन, किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1
घर्षण द्वारा हम आवेशन कर सकते हैं। नंबर 2 चालन द्वारा हम आवेशन कर सकते हैं। और नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन हम कर सकते हैं, इंड्यूशन मेथड। एक तो है फ्रिक्शन मेथड, एक है कंडक्टर मेथड, और एक क्या है आपका इंड्यूशन मेथड है, घर्षण विधि, चालन विधि, और लास्ट कौन सा है बेटा आपका प्रेरण विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घर्षण के द्वारा, क्या कहा, घर्षण के द्वारा आवेशन। क्या करने जा रहे हैं कि घर्षण विधि के द्वारा आवेशन कैसे किया जाएगा। और जो सेकंड मेथड हमारे पास होगा सर वो होगा चालन विधि के द्वारा। कौन सा मेथड लेंगे हम लोग बेटा, चालन विधि। एक तो है घर्षण मेथड और एक कौन है चालन मेथड। ये दो मेथड पहले स्टडी कर रहे हैं कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु का हम कैसे आवेशन कर सकते हैं और चालन विधि में हम किसी वस्तु का आवेशन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, घर्षण द्वारा आवेशन में तो क्या होगा कि जैसे कोई भी दो आपने वस्तुएं ली, ठीक है, कोई भी दो वस्तुएं ली तो उसको हमें क्या करना है, वस्तुओं को आपस में लेना है और उनको संपर्क में लेकर आना है। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि हम कोई भी दो मेटल लेंगे, कोई वस्तुएं लेंगे और उनको क्या करेंगे, उनको संपर्क में लेकर आएंगे। क्या करेंगे, उनको संपर्क में लेकर आएंगे और क्या करना है, घर्षित करना है। उनको टच करो, कांटेक्ट में लेकर आओ और क्या करना है, उसको घर्षित करना है। तो जैसे ही हम देखो, जैसे ही हम जैसे माना कोई वस्तु है आपकी, ठीक है, तो हमने क्या किया कि सर कोई वस्तु, दो वस्तुएं ली, उनको आपस में कांटेक्ट में लेकर आए और क्या किया, उनको रब किया, आपस में क्या किया, रब किया। तो जैसे हम रब करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सेकंड बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्या कहा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सेकंड बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि आपने क्या किया कि सर एक कांच की छड़ ले ली, एक क्या कर ली, कांच की छड़ ले ली और एक रेशम का कपड़ा ले लिया। आप क्या लिया, एक ग्लास बोर्ड दे रखा है, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लिया और क्या किया, फिर हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किया, इसको रब किया। क्या किया हमने, इसको रब कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि सर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होंगे। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो सपोज करो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सर, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगी बेटा, अधिकता होगी। तो यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा सर, यहाँ आ जाएगा +3 आवेश। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आवेश आ जाएगा। और सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 पहुंच रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता होगी। कितने सर, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, -3 आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, -3 आवेश आ जाएगा। तो आप देखिए कि आपने क्या देखा कि सर पहले हमने एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। ओके, पहले फर्स्ट हमने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा हमने लिया और फिर क्या किया सर, उनको आपस में घर्षित किया। आप ऐसे मान लीजिए हम कांच की रोड को क्या कर रहे हैं सर, इस सिल्क के कपड़े से क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो जैसे ही आपस में घर्षित होंगे तो इस रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ मूव कर जाएंगे, रेशम के कपड़े पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी कांच की रोड पर और रेशम कपड़े पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो ये धनावेशित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो आप देखो जो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा पहले उदासीन थे, अब दोनों ही क्या हो चुके हैं, आवेशित हो चुके हैं। कांच की छड़ भी आवेशित हो चुकी है और रेशम का कपड़ा भी आवेशित हो चुका है। बस इतना सा है कि ये धनावेशित हुआ है और ये क्या हुआ है, ऋणावेशित हुआ है। तो ये जो मेथड है वो है आपका घर्षण के द्वारा आवेशन। आप देख रहे हैं कि घर्षण के पहले दोनों, जो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों ही क्या थे, उदासीन थे। आप देखो कांच की छड़ भी क्या है, उदासीन, रेशम का कपड़ा भी क्या है, उदासीन है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इनको आपस में कांटेक्ट में लेकर आए, संपर्क में लाया और क्या किया, इनको घर्षित किया। क्या करना है, कांटेक्ट भी लेकर आना है और आपस में इनको रब करना है, घर्षण करना है। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सेकंड बॉडी पर पहुंच जाएंगे। उससे क्या होगा कि एक पर इलेक्ट्रॉन कम और एक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जहां इलेक्ट्रॉन कमी वो पॉजिटिव और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो नेगेटिव। तो इस प्रकार का जो आवेशन का जो विधि है तो यही कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। तो बहुत सिंपल है, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या किया बताओ हमने, घर्षण द्वारा आवेशन में दो उदासीन वस्तुओं को
दो उदासीन वस्तुओं को संपर्क में लाकर यदि परस्पर घर्षित किया जाए तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। आवेशन की यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। आवेशन की ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, यही क्या कहलाता है बेटा? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। इसको हमने घर्षण क्यों बोला कि देखो कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, फिर आपस में घर्षित कर रहे हैं, तो यहाँ घर्षण का होना कंपल्सरी है, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने? घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखो हमने एक मेथड को समझ भी लिया कि कोई भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु नेचुरल तौर पे क्या होती है बेटा? उदासीन होती है। हम चाहते हैं कि वो आवेशित हो जाए, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया सर? उसके मेथड पढ़ रहे हैं। एक है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा आपका चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा क्या है बेटा आपका? थर्ड अगर हम बात करेंगे बेटा तो थर्ड क्या है आपका? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहले हमने घर्षण द्वारा आवेशन की बात कर ली। ओके, नेक्स्ट। अब सर आप चालन विधि को समझो, या चालन के द्वारा आवेशन कैसे होगा। तो देखो चालन के द्वारा आवेशन में क्या होता है? घर्षण में तो क्या होता है कि दोनों वस्तुएं आवेशन के पहले उदासीन हो सकती है, दोनों ही उदासीन है। इस पे भी टोटल चार्ज जीरो, इस पे टोटल चार्ज जीरो, दोनों उदासीन है। दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके रफ किया, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, सेकंड पे पहुंच गया, तो दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का आवेशन हो गया। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जैसे माना कोई भी वस्तु को आपको चार्ज करना है, तो एक वस्तु तो इसमें क्या होगी? उदासीन होगी। जैसे सपोज करो आपने एक, ठीक है, कोई भी मेटल ले लिया, कोई वस्तु ले ली, इसका मुझे आवेशन करना है, आवेशन करना है। अब आप क्या करें? इसके आवेशन के लिए एक आवेशित छड़ लेकर आए। क्या करें बेटा? एक आवेशित छड़ लेकर आए। इस मतलब चालन द्वारा आवेशन में क्या देख रहे हैं कि किसी एक वस्तु उदासीन होगी, और इसका अगर आप आवेशन करना चाहते हो तो आप एक दूसरी छड़ लेकर आ रहे हो, पर उसका आवेशित होना आवश्यक है। मतलब ये ऑलरेडी आवेशित है। सर कैसे? या तो धनावेशित भी हो सकती है और ऋणावेशित भी हो सकती है। सपोज करो ये हमने जो रोड लिया सर, वो क्या है? धनावेशित है। वो क्या है बेटा? धन आवेशित है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि सर मुझे इसका आवेशन करना है, इसके लिए हम एक आवेशित छड़ दूसरी आवेशित छड़ लेते हैं और इसके पास में लेकर आते हैं। इसका आवेशन करना है तो कैसे करेंगे? एक आवेशित छड़ लेंगे और इस आवेशित छड़ को इसके क्लोज लेकर आएंगे, और दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेकर आना है। दोनों को हमें किस में डालना है? संपर्क में डालना है। तो देखो क्या होगा सर, ये आपका छड़ है आपकी। ओके, नाउ अब हमने क्या किया सर? इस आवेशित छड़ को इस उदासीन के कांटेक्ट में लेकर आ गए। तो अब क्या होगा सर? जैसे आप इसको कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो देखो ये जो आवेश है, पॉजिटिव आवेश है सर, वो इस उदासीन वस्तु पे स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा। ये जो जैसे हम कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव आवेश है सर, ये किस पे स्थानांतरित होगा सर? ये इस उदासीन वस्तुओं पर स्थानांतरित होता रहेगा। और कब तक होता रहेगा सर? जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। वैसे भी हम जानते हैं कि धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मूव करता है। ध्यान रखना बेटा कि धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर होता है, और ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ट्रांसफर होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये कौन है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का विभव क्या होता है? 0 से ज्यादा होता है। और जो उदासीन वस्तु है उसका विभव क्या होता है? 0 होता है। तो इसका विभव क्या है? 0 से ग्रेटर, और इसका विभव क्या है? 0। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और कब तक जाता रहेगा? जब तक कि दोनों के विभव, दोनों के पोटेंशियल समान नहीं हो जाते। तो देखो यहाँ से आवेश इस पे मूव होगा, और कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, या फिर ऐसे बोलो इसको कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। तो देखो कितने आवेश इसमें? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये अपने आप को इक्वली डिवाइड करेगा। तो सर 6 में क्या होगा सर? 3 तो इसके ऊपर रह जाएगा, और सर 3 इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि सर इनमें आवेशों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इतना होने के बाद में क्या करें? आप इसको वापस से कॉन्टेक्ट इसका डिस्ब्रेक कर दें, इनका कॉन्टेक्ट खत्म कर दें। तो फिर जैसे आप लेकर आओगे तो क्या होगा बताओ? इनको वापस से कॉन्टेक्ट खत्म करेंगे तो ये वापस स्टेप में आ जाएंगे। ये लो आपका कि सर इस पे कितना आवेश है? +3 आवेश है, और इस पे भी कितना आवेश है? +3 आवेश।
तो आप देखो ये जो उदासीन वस्तु थी, ये जो आपकी उदासीन वस्तु थी, इसका हम आवेशन कर चुके। ये जो आपकी उदासीन वस्तु थी, इसका मुझे आवेशन करना था। इसका आवेशन करने के लिए हमने क्या किया सर, एक दूसरी छड़ ली जो क्या है, धनावेशित है। ये ऋणावेशित भी हो सकती है। अगर ये धनावेशित है तो इसका आवेशन कैसा होगा, धनावेशित। और अगर इसको आप ऋणावेशित लेंगे तो ये किस नेचर से आवेशित होगी, ऋणावेशित से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो धनावेशित करना चाहते हो तो यहाँ धनावेशित छड़ लेना। इसको अगर आप ऋणावेशित करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप ऋणावेशित छड़ लें। ठीक है, तो क्या किया सर, एक उदासीन वस्तु थी, उसका आवेशन करने के लिए हमने एक आवेशित छड़ ली और इसको कांटेक्ट में लेकर आए। जैसे आप कांटेक्ट में लेकर आओगे तो क्या होगा कि सर ये आवेश, धनावेश इस वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होगा। और कब तक होता रहेगा सर, जब तक दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। तो ये इक्वली डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद इनका कांटेक्ट आप डिस्ब्रेक कर दें। तो आप देखो ये भी क्या है, आवेशित, और ये भी क्या है, आवेशित। तो आप देखो इस उदासीन वस्तु का हम आवेशन कर चुके हैं क्या। तो आवेशन का ये जो मेथड है, आवेशन का ये जो मेथड है सर, वो क्या कहलाता है सर, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। तो देख रहे हैं आप कि कोई भी वस्तु नेचुरल तौर पे क्या होती है, उदासीन होती है। कोई वस्तु स्वतः ही आवेशित नहीं हो पाती है, मुझे उसको आवेशन करना पड़ेगा। और आवेशन करने की कितने मेथड है बेटा सर, आवेशन के कितने मेथड है सर, 2 मेथड है। आप घर्षण द्वारा भी आवेशन कर सकते हो, नंबर 2 आप चालन द्वारा भी आवेशन कर सकते हो। घर्षण द्वारा आवेशन भी हमने समझ लिया और चालन द्वारा आवेशन भी हमने समझ लिया। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो आप कि सर घर्षण द्वारा आवेशन हमने समझा, चालन द्वारा आवेशन भी समझा हमने, सर इनमें डिफरेंस क्या है। तो आप देखो सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन में आप देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि सर घर्षण द्वारा आवेशन में आवेशन के पहले, आवेशन के पहले ये दोनों वस्तुएं क्या हो सकती है सर, उदासीन हो सकती। देखो कांच की छड़ भी क्या थी, उदासीन। रेशम का कपड़ा भी क्या था, उदासीन। क्या दोनों ही उदासीन है क्या। तो घर्षण द्वारा आवेशन में आवेशन के पूर्व दोनों वस्तुएं क्या हो सकती है सर, आवेशित हो सकती है। दोनों वस्तुएं क्या हो सकती है बेटा, आवेशित हो सकती है। जबकि आप देखो चालन द्वारा आवेशन में ऐसा नहीं है। चालन द्वारा आवेशन में आपने क्या देखा सर, इसमें आवेशन के पूर्व ये एक वस्तु तो उदासीन है जिसका मुझे आवेशन करना है, लेकिन इसके आवेशन के लिए हम जो दूसरी वस्तु लेकर आ रहे हैं, जो दूसरी छड़ लेकर आ रहे हैं सर, उसका आवेशित होना आवश्यक है। तो एक पहला डिफरेंस तो यही है कि घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में आवेशन के पूर्व दोनों वस्तुएं उदासीन होती है, दोनों वस्तुएं उदासीन होती है। जबकि जो चालन द्वारा आवेशन है उसमें आवेशन के पूर्व एक वस्तु का ठीक है आवेशित होना आवश्यक होता है। अगर आप इसको भी उदासीन ले लेंगे, ये यहाँ पे टोटल आवेश 0 है, ये भी उदासीन है, तो फिर सर ये चालन मेथड हम नहीं ले पाएंगे। चालन में एक का आवेशित होना कंपल्सरी होता है। ठीक है सर, ये फर्स्ट डिफरेंस है। सर सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस बताइए। तो सेकंड डिफरेंस आप देखिए कि सर घर्षण द्वारा आवेशन में हमने क्या देखा कि सर 2 उदासीन वस्तुएं हमने ली और सर उनको हम आपस में कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सर घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तुओं का आपस में कांटेक्ट में आना, संपर्क में आना कंपल्सरी होता है। पर आप देखिए यहाँ पर गौर करिए, क्या सर यहाँ पे भी कांटेक्ट आवश्यक है क्या। तो आप देखो चालन द्वारा आवेशन में भी हमने क्या देखा कि सर हम जो आवेशित छड़ है उसको किसके कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं सर, जो उदासीन छड़। तो कांटेक्ट तो यहाँ पर भी आवश्यक है, वस्तुओं का संपर्क में आना यहाँ भी आवश्यक है और वस्तुओं का संपर्क में आना यहाँ पर भी आवश्यक है। यहाँ क्या किया हमने कि दोनों वस्तुएं ली, उनको आपस में कांटेक्ट में किया और फिर आपस में क्या किया, इनको घर्षित किया, रफ किया आपस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, केवल कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। तो देखो कांटेक्ट तो दोनों जगह है, यहाँ पर भी संपर्क चाहिए और यहाँ पर भी संपर्क चाहिए। पर मोटा डिफरेंस क्या है कि सर यहाँ केवल संपर्क से काम नहीं चलेगा। घर्षण द्वारा आवेशन में केवल संपर्क, ऐसा नहीं कि हमने कांच की छड़ को, रेशम सिल्क को आपने क्या किया, कांटेक्ट में लाने मात्र से आवेशन नहीं होगा। कांटेक्ट के साथ में क्या चाहिए, उनको सर रफ करना पड़ेगा, उनको घर्षित करना पड़ेगा। जब रफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से मूव करेंगे और सेकंड बॉडी पे ट्रांसफर होंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या देखा कि संपर्क के साथ में घर्षण का होना आवश्यक होता है। संपर्क घर्षण के द्वारा, घर्षण के संपर्क के साथ में क्या चाहिए बेटा, घर्षण का होना आवश्यक होता है। लेकिन आप देखो यहाँ पे सर चालन द्वारा विधि में क्या देख रहे हो कि सर केवल यहाँ कांटेक्ट ही चाहिए, हमें केवल कांटेक्ट में लेकर आना है इसको। आवेशित छड़ को किसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, उदासीन छड़ के, पर केवल कांटेक्ट चाहिए। कांटेक्ट करने के बाद इसको रफ करने की जरूरत नहीं है, बिना रफ भी ये आवेश इस पे ट्रांसफर होगा। तो ये इसका सेकंड डिफरेंस है
कि घर्षण द्वारा आवेशन में संपर्क के साथ में घर्षण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि चालन द्वारा आवेशन में क्या देख रहे हैं बेटा कि सर केवल हमें संपर्क चाहिए, संपर्क के साथ में घर्षण की आवश्यकता नहीं है। तो क्या दो डिफरेंस समझ में आ गए आपको? नंबर 1, घर्षण द्वारा आवेशन में आवेशन के पहले क्या देख रहे हैं बताइए? घर्षण द्वारा आवेशन में क्या देख रहे हैं बताओ? सर घर्षण द्वारा आवेशन में हमने क्या देखा कि सर घर्षण द्वारा आवेशन में हम देख रहे हैं कि सर आवेशन के पूर्व दोनों वस्तुएं उदासीन हो सकती है, जबकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं? सर आवेशन के पूर्व एक वस्तु का आवेशित होना आवश्यक होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें कांटेक्ट के साथ में सर घर्षण की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि इसमें केवल कांटेक्ट हमें चाहिए। सर थर्ड डिफरेंस क्या है? सर इसका थर्ड डिफरेंस भी बात करें सर, थर्ड डिफरेंस इसका क्या है? तो अगर थर्ड डिफरेंस की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो देखो क्या है कि घर्षण द्वारा आवेशन में आवेशन हुआ, तो चालन द्वारा आवेशन में भी आवेशन हुआ, लेकिन घर्षण द्वारा आवेशन में आप देखो जो दोनों वस्तुएं हैं, जो दोनों आवेशित वस्तुएं हैं सर वो विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित है। सर देख लीजिए ये कौन है? पॉजिटिव, और इस पे आवेश क्या हुआ? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, जैसे आप कांटेक्ट में लाओगे, रब करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और सेकंड बॉडी पे पहुंच गए। तो सर जहां इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी, धनावेशित। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वहां इलेक्ट्रॉन का दिखता और ऋणावेशित। तो सर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हुए बताइए। जबकि चालन द्वारा आवेशन में आप देखो, सर चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुएं समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होती है। अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही होगी, अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे तो ये भी नेगेटिव, अगर ये ऋणावेशित है तो ये भी ऋणावेशित ही होगी। तो चालन द्वारा मेथड में आप क्या देख रहे हैं कि सर चालन द्वारा विधि में हमने देखा कि सर यहाँ समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होता है। तो आई थिंक दो मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला मेथड है घर्षण द्वारा आवेशन। सर घर्षण द्वारा आवेशन में दो उदासीन वस्तुओं को लेकर उनको संपर्क में लाते हैं, साथ में घर्षण करते हैं। दो उदासीन वस्तुओं को लेकर उनको संपर्क में लाने के साथ, संपर्क में लाकर यदि हम उनको घर्षित करें तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हो जाते हैं, परिणाम तो दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। आवेशन की यह विधि घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लेकर आते हैं, जिससे आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु पे स्थानांतरित होता है तथा तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती। इसके पश्चात दोनों वस्तुओं को पृथक कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे उदासीन वस्तु का आवेशन हो जाता है। आवेशन की ये विधि क्या कहलाती है? चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। डिफरेंस बताई दी आपको कि सर यहाँ आवेशन के पूर्व दोनों वस्तुएं उदासीन हो सकती है, जबकि यहाँ एक का आवेशित होना आवश्यक है। दूसरा, सर यहाँ कॉन्टैक्ट के साथ में घर्षण भी चाहिएगा, जबकि यहाँ केवल कॉन्टैक्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट के साथ घर्षण की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में लास्ट में बताया कि सर चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि सर दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकृति के आवेश से क्या हो जाती है? आवेशित होती है। विपरीत प्रकृति के आवेश से क्या होती है? आवेशित होती है। जबकि चालन द्वारा आवेशन में क्या देखा? सर दोनों वस्तुएं समान प्रकृति के आवेश से क्या होती है? आवेशित होती है। समान प्रकृति के आवेश से क्या होती है? आवेशित होती है। तो आई थिंक दो मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। और जैसे मैंने बताया बेटा कि आप क्लास के ड्यूरेशन में, जब लाइव क्लास चल रही है तो उस ड्यूरेशन में केवल आपको, ठीक है, स्टडी पे फोकस करना है, एक्सप्लेन पे फोकस करो, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। रही बात नोट्स की, तो आपको क्लास के टाइम पे नोट्स राइट डाउन नहीं करने हैं। नोट्स को हम स्कॉलर पीआरपी के थ्रू आपको आज ही मैं सेंड करूंगा, तो वहां आप नोट्स को रीड करें, स्टडी करें और फिर उनको फेयर वर्क कर ले। जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, जितना भी हमने टॉपिक किया वो सब कुछ आपको वहां राइटिंग में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा नोट्स आपको अलग टाइम पे मेंटेन करना है। फिलहाल आप अभी क्लास पे फोकस करेंगे, यहाँ पे टॉपिक को समझिए, ठीक है। तो हमने क्या किया? यस बेटा, आप मुझे सुन पा रहे ना? हेलो? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत थोड़ी बेटा? नो सर। नो सर। थर्ड मेथड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है? देखो अभी तक हमने दो मेथड स्टडी किए बेटा। दो मेथड में आपने क्या देखा? सर घर्षण द्वारा आवेशन और चालन में, इनमें हम देख रहे हैं कि सर घर्षण द्वारा आवेशन जो हम कर रहे हैं सर, उसमें भी हमें कांटेक्ट में लाना पड़ेगा वस्तुओं को, ठीक है। कांटेक्ट तो यहाँ पर भी चाहिए और कांटेक्ट हमें यहाँ पर भी चाहिए। हाँ, इतना है कि सर यहाँ कांटेक्ट के साथ में हमें रब भी करना पड़ता है, जबकि यहाँ केवल कांटेक्ट से हमारा काम चल रहा है। पर अब हमारे माइंड में कुछ ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि सर दोनों ही आवेशन में, जो आवेशन के दोनों मेथड हम स्टडी किए अभी हमने, सर दोनों में ही कांटेक्ट का होना आवश्यक है।
दोनों वस्तुओं का कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या सर कोई ऐसा मेथड भी है, क्या हम कोई ऐसा आइडिया लगा सकते हैं, कोई ऐसा मेथड डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में आए। ये आपकी उदासीन वस्तु है, इसके बिना संपर्क में आए, क्या इसका आवेशन हो सकता है क्या? हम क्या सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर भी हमें कांटेक्ट में लाना पड़ा, यहाँ पर भी हमें देखो कांटेक्ट में लाना पड़ रहा है, तो कांटेक्ट में आकर ही यहाँ इन दोनों विधियों में आवेशन हो पा रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या सर कोई ऐसा मेथड डेवलप कर सकते हैं जहां बिना उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में आए भी उसका हम आवेशन कर पाए। तो उस मेथड का नाम ही क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है बेटा? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या करेंगे हम लोग कि सर उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में आए, उदासीन वस्तु के बिना कांटेक्ट में आए हम उसका आवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा वो भी मेथड आप समझिए, उसमें बस इतना ही है कि यहाँ हम कांटेक्ट में आके आवेशन कर रहे हैं और वहां हम बिना वस्तु के बिना संपर्क में आए, उसके बिना कांटेक्ट में आए हम उसका आवेशन करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है सर? किसी उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में आए, किसी उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में आए उसे आवेशित कर देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। क्या कहा? किसी उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में आए उसे आवेशित कर देने की प्रक्रिया, उसे आवेशित कर देने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है बेटा, उसी को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। करिए, देखो कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखिए जो हमारा थर्ड मेथड है, बेटा थर्ड मेथड पे आ रहे हैं हम लोग, वो है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। टॉपिक वही है हमारा, क्या? आवेशन करना है हमें। कोई भी उदासीन वस्तु है उसको हम आवेशित करने का मेथड सीख रहे हैं। तो थर्ड मेथड हमारा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन अगर हमें करना है तो सिंपल सा है कि पहले हमने क्या किया, तो दो हम चालक गोले ले रहे हैं, फर्स्ट और ये आपका सेकंड। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप होगा, इसके 2-3 स्टेप है, उस स्टेप को प्रोसेस में करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों कंडक्टर्स पेयर हैं सर, ये दोनों अभी क्या है? उदासीन है सर। आप देखो सर, इस पे भी कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव है, ना ही ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, दोनों ही क्या है? उदासीन है। अब हम सोच रहे हैं कि सर इनका हम आवेशन कर लें, इनको हम क्या कर लें बेटा? आवेशित कर लें। तो आवेशित करने के लिए पर माइंड में ये है कि सर इनके कांटेक्ट में हमें नहीं आना है, बिना कांटेक्ट में आए, इनके बिना संपर्क में आए, इसको मुझे आवेशित करना है। तो सर कैसे करें? तो बहुत सिंपल सा है, अगर हम इसके बिना संपर्क में आए इसका आवेशन करना चाह रहे हैं तो उसने क्या बोला कि सर इसके पास में आप एक आवेशित छड़ लेकर आइए। क्या लेकर आना है? एक आवेशित छड़ लेकर आना। छड़ ले लिया आपने, ये ऑलरेडी आवेशित होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है सर? दो चालक पेयर है, दो चालक गोले हैं, इनका मुझे आवेशन करना है और वो भी बिना संपर्क में आए। तो हमने क्या किया? एक आवेशित चालक छड़ ले ली, ठीक है, और हम इसको इसके पास में लेकर आ रहे हैं, इस चालक गोले के पास में लेके आ रहे हैं। पर देखो क्या होगा कि जैसे आप इस चालक गोले के पास में लेकर आएंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि सर ये जो इसको हम इसके क्लोज लेकर आ रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें इस आवेशित छड़ को इसके क्लोज लेकर आना है, पर ये भी ध्यान रखना है कि ये इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? ये छड़ इस गोले के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, संपर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो मेथड है, बिना संपर्क में आए हमें आवेशन करना है। तो देखो क्या है कि सर हम इसको पास में लेकर आए, पर ध्यान रखना कि कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कांटेक्ट हो गया फिर वो क्या हो जाएगा? चालन मेथड हो जाएगा, फिर तो ये चार्ज इस पर मूव कर जाएगा, इसका आवेशन हो जाएगा। पर वो आवेशन का कौन सा मेथड होगा? हमारा चालन द्वारा आवेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे चाहिए प्रेरण द्वारा आवेशन तो हम इसको पास में लेकर आ रहे हैं, पर इसके कांटेक्ट में ये नहीं होना चाहिए। पर देखो जैसे इसके पास में लेकर आएंगे तो देखो क्या है, ये भी चालक है और ये भी चालक है। तो ये क्या करेगा सर? ये पॉजिटिव आवेश क्या करेगा सर? इस बॉडी में, इस चालक स्पेयर में जो नेगेटिव आवेश है
वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो कंडक्टर स्फीयर है, चालक है, तो सर इसमें डेफिनेटली आवेश होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। और हम ये भी जानते हैं कि चालक है तो इसमें आवेश गति भी कर सकता है। हम जानते हैं चालक पर आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है, और अचालक कौन, जिस पर आवेश गति